नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। मैं हूं आपके साथ अश्विनी श्रेष्ठा वानखड़े। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 30 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों की कंप्यूटरीकरण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने और करोड़ों किसानों को समृद्ध बनाने के प्रति कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ARDB और RCS कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए गए कई महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित ARDB की 18 से 51 इकाइयों को कंप्यूटरीकृत करने और उन्हें एक कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता मंत्रालय की यह पहल कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत कर ARDB में परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने का काम करेगी। इसके अलावा इस पहल का उद्देश्य ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना, किसानों को ऋण वितरण में सुविधा प्रदान करना, योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग और असेसमेंट के लिए रियल टाइम डेटा एक्सेस को इनेबल करना शामिल है। आपको बता दें कि इस दक्षता से उन छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा जो जमीनी स्तर पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के माध्यम से ऋण और समृद्ध सेवाओं के लिए ARDB से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की दूसरी प्रमुख पहल के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण, RCS कार्यालयों को पेपरलेस कामकाज के लिए प्रेरित करना, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी अधिनियम और नियमों के अनुरूप IT उन्मुख वर्कफ्लो को लागू करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही RCS कार्यालयों में बेहतर दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता, एनालिटिक्स MIS स्थापित करना और राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ जुड़ाव सुनिश्चित करना भी है। वहीं सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलों के अंतर्गत देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के साथ उन्हें एक कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ा जा रहा है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में ऑनबोर्ड कर डिजिटल सेवाएं शुरू करने में भी सक्षम बनाया जा रहा है। अब तक 50,000 से अधिक PACS CSC के रूप में ऑनबोर्ड हो चुके हैं और 30,000 से अधिक ने सेवाएं देना भी शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त सहकारिता मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस स्थापित किया है जिससे 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों का डेटा उपलब्ध हो सकेगा और इस डेटाबेस को जल्द ही लॉन्च कर इसे सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध भी करवाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में 1200 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च अधिकारी, सहकारिता विभागों के सचिव और सहकारिता समिति के रजिस्ट्रार, सभी राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के अध्यक्ष, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों और ARDB की इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।